Hello everyone, welcome to Easy Ganit. My name is Sabir Sudana and in this video we will be discussing last 4 years of CAT trends. We will be looking at the number of questions coming from individual topics of quant section in this video. किस किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे क्वेश्चंस आए, दिस इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग. It's very important video for students who are going to appear for CAT 2021 because knowing the trend will help you in deciding the questions that you should be doing first. We'll also be talking about the level of difficulty of the questions that have been asked. Right. So I will be taking three sections, right? Algebra, arithmetic, and geometry. In this whole video, let's talk about number of questions coming from algebra in individual topics from individual chapters, right? So here we have the trend of the last 4 years of CAT paper from algebra. Look at it, guys. If you look at the total number of questions, firstly, the topics that you can count in algebra are linear, quadratic, cubic, logarithm, sequence series, modulus, inequality, sets and indices, function, maximum, minima, and expression and identities. 2017 slot 1, we have total 15 questions. These are my total number of questions you can look at. 15 questions here, 9 questions, 13 questions, 9 questions. Now, what does it tell me? That means minimum I can expect in 2021, 9 plus questions are coming. Right. Now, if we look at from the individual topics, look at linear equation, quadratic equation, cubic equation. There has not been a year जिसमें से इस टॉपिक पे से क्वेश्चन नहीं है. लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स, क्वाड्रेटिक के रूट बेस्ड क्वेश्चंस, क्यूबिक के रूट बेस्ड क्वेश्चंस या फिर बेसिक इनइक्वालिटी ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. These are the questions coming in the last 4 years, right? Last 4 years से इस टॉपिक में से क्वेश्चन. लॉगरिथम, the most favorite topic. 2 क्वेश्चन इजी, 3 इजी क्वेश्चन. 19 के 3 क्वेश्चन देखो बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चंस, तीनों के तीनों इजी क्वेश्चन. 19 का 1 इजी क्वेश्चन, 2020 के 2 इजी क्वेश्चन बिल्कुल चिल्लर. सीक्वेंस एंड सीरीज में से 2 क्वेश्चन 17 में, 1 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, 18 में, 19 में एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है. मॉडुलस के क्वेश्चंस अगर आप लास्ट 4 इयर्स के देखो तो या तो मॉडुलस का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के साथ कंबाइन होकर आ रहा है या फिर मॉडुलस का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे 2 क्वेश्चन इजी. 19 में 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल इसलिए बिकॉज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था. अगर ग्राफ की नॉलेज है तो फिर वो क्वेश्चन आपको मॉडरेट या इजी लगेगा. मॉडुलस के ये दोनों सालों में मॉडुलस का ग्राफ का ही क्वेश्चन है, एक और एक दोनों. आप डिफिकल्टी से लिखा है कि बहुत बच्चे ग्राफ पढ़ के नहीं जाते हैं, बट अगर आपने ग्राफ पढ़ा है मॉडुलस का बेसिक तो फिर ये दोनों क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा. इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 17 में आया, उसके बाद क्वेश्चन ऐसा कोई आया नहीं. सर्ट्स एंड इंडिसेस हर साल क्वेश्चन. इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2020 में आपको इनइक्वालिटी का एक या दो बेसिक क्वेश्चन. Surds and indices, look at the guys. Every year, third question from surds and indices are coming, and you see the word easy is written here. कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग या मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी दे देंगे. फंक्शन से भी हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा. मॉडरेट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है. सो यू नीड टू टेक ए कॉल. अगर क्लिक कर जाए फंक्शन का करना चाहिए, अदरवाइज नहीं. मैक्सिमम मिनिमा का भी एक क्वेश्चन यहाँ मॉडरेट, एक क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए 2020 में, एक इजी एक मॉडरेट. एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी में एक इजी, यहाँ पे एक इजी. So guys, अगर मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी if I have to plan कि मेरे को अलजेब्रा में से क्वेश्चंस कौन से करना है तो I will first pick the topic of logarithm कि logarithm का क्वेश्चन करना ही करना है. लीनियर क्वाड्रेटिक के अगर 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली डूएबल होंगे. मॉडुलस का ग्राफ डिपेंड, if I have the knowledge of graph I'll do that question. अगर मॉडुलस ग्राफ से आता है तो मॉडुलस का क्वेश्चन जल्दी क्वाड्रेटिक के साथ कंबाइन होकर भी आ सकता है, अदरवाइज मॉडुलस इज क्वाइट इजी. इनइक्वालिटी बहुत डिटेल में आपको पढ़ा होना चाहिए, राइट? इस पे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो क्यूबिक इनइक्वालिटी या फिर कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. सर्ट्स एंड इंडिसेस में डेफिनेटली टारगेट करूंगा. फंक्शन के क्वेश्चन 2 आते हैं, अगर जो इजी है ऑन स्पॉट क्लिक करके आई डू दैट क्वेश्चन, नहीं तो फिर मैं उसको लीव करके आगे बढ़ूंगा. मैक्सिमम मिनिमा अगेन डिपेंड्स. मैक्सिमम मिनिमा का एएमजीएम रूल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ वैल्यू पुटिंग से इजीली हो रहा है, then I'll go for that maximum minimum question. Expression identity का क्वेश्चन अगर आएगा तो डेफिनेटली इजी होगा बिकॉज़ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है. Now, if I talk about the next arithmetic, you look at the number of questions coming from individual topics of arithmetic. 17 में 13 questions, 18 में 16, 19 में 16, 2020 में 12. 10 plus questions आपको arithmetic में आने ही आने. And then you look at the whole table. These are all topics of arithmetic: average, percentage, profit loss, mixed in solution, simple and compound interest, ratio proportion, time and work, and time speed distance. किसी भी पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आया. सिर्फ एक 17 में मिक्सचर एंड सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन नहीं था. बाकी हर साल इन सभी टॉपिक में से मिनिमम एक क्वेश्चन आपको सब जगह देखने को मिलेगा.
दैट मीन हर टॉपिक अगर मैंने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक का अच्छे से, तो मेरे को डेफिनेटली क्वेश्चंस 10 में से 7 से 8 क्वेश्चंस मेरे को टारगेट करने चाहिए। ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इनका लास्ट 4 इयर्स का इजी से मॉडरेट ही रहा है। कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के टीएसडी के बहुत इजी, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज या टीएसडी या टाइम एंड वर्क के थोड़े एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आए, बट ओवरऑल आई वुड रेट अरिथमेटिक एज एन इजी सेक्शन। तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 7 और 8 क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका बहुत अच्छे लेवल पे अरिथमेटिक प्रिपेयर है। 10 आउट ऑफ 10 भी डेफिनेटली डूएबल है। मोस्टली क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं लगेंगे अगर आपने बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की, right? ठीक है। सो every year you see one questions coming, right? Time speed distance you can see that 2020 में एक ही साल में 4 क्वेश्चन है, एक ही स्लॉट के अंदर 4 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क 19 में देखो 3 क्वेश्चंस आए, राइट? टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी 3 क्वेश्चन, परसेंटेजेस के 19 में 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो 2 3 2 3 2 3 इसी तरह से चल रहा है। मिक्स्ड एंड सॉल्यूशन बहुत छोटा टॉपिक है। मिक्स्ड एंड सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखें तो या तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का जो मिक्स्ड एंड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, या फिर वेटेड एवरेज का बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का भी मिनिमम एक क्वेश्चन, राइट? बीच में 18 में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया था। 2020 के 2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। रेशियो प्रोपोर्शन का 2 to 1 आपको डेफिनेटली मिल रहा है। सो ओवरऑल हर टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी टॉपिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़े, यू आर डेफिनेटली गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीस टॉपिक्स। ऑल यू हैव टू डू इज कि जो इजी और ऑन स्पॉट बहुत जल्दी क्लिक कर जाए वो क्वेश्चन मुझे पहला करना है। ओवरऑल अरिथमेटिक में से आपको 80 to 90% क्वेश्चंस डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए अगर हम लास्ट के 4 इयर्स का पेपर का ट्राई करें। नेक्स्ट वी हैव इज ज्योमेट्री। ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके लिए मैंने आपको स्लॉट वाइज एनालिसिस दे दिया। प्रीवियस में मैंने स्लॉट वाइज एनालिसिस नहीं लिया बिकॉज आई हैव सीन कि ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्लॉट वाइज टॉपिक वाइज आल्सो रिमेन सेम। 2020 का स्लॉट वाइज में आप देखो 17 में देखो आप यू विल हैव 8 क्वेश्चंस इन स्लॉट 1, 7 इन स्लॉट 2, ओवरऑल सेम। यहाँ 7 यहाँ पे 6 यहाँ पे। 2019 में स्लॉट 1 में 7 यहाँ पे 6। 2020 में तीनों सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम। टॉपिक वाइज ट्रायंगल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, सर्कल का क्वेश्चन, एरिया एंड वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मिनिमम 2 or 3 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीस टॉपिक्स, राइट? 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी रिड्यूस हो गए थे, इसलिए आपके एकदम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ड्रॉप हुआ बिकॉज वी हैव ओनली 26 क्वेश्चन इन क्वांट सेक्शन इन 2020। बाकी सब में 34 क्वेश्चंस है टोटल क्वांट सेक्शन में। सो 4 क्वेश्चंस स्टिल आउट ऑफ 24 इज अराउंड 16 to 17% ऑफ योर कैट एग्जाम। 3 क्वेश्चन ट्रायंगल पॉलिनोमियल के हर साल आपको देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बाकी हर साल क्वेश्चन। तो ट्रायंगल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन और जनरली बहुत ही इजी एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन या बेसिक सिमिलैरिटी या फिर सेंट्रो रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बेसिक थ्योरम्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। सर्कल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन चैलेंजिंग में नहीं है, सारे क्वेश्चन के आगे इजी लिखा हुआ है। दैट मींस सर्कल इज शॉर्ट बैक। यहां से आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन। एरिया एंड वॉल्यूम के सारे क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के। जनरली कौन का वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन या कौन को बीच में से कट करने पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? उसके बेसिक क्वेश्चन कौन के जो, या फिर क्यूबॉइड के डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन लास्ट के 4 इयर्स में आ रहे हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटके क्वेश्चन है अब आपने पढ़ा नहीं हो, बिल्कुल बेसिक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। डेफिनेटली एरिया एंड वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो इजी या मॉडरेट लेवल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन टारगेट करना है तो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को टारगेट करो, नहीं तो नहीं, राइट? सो गाइस, इसके अलावा टॉपिक्स रहते हैं मॉडर्न मैथ में। मॉडर्न मैथ्स के अंदर पी एंड सी से ही लास्ट 4 इयर्स में क्वेश्चन देखेंगे। देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द लास्ट 4 इयर्स ऑफ कैट पेपर। एक भी सिंगल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं आया, क्लॉक से नहीं आया, कैलेंडर से नहीं आया। पी एंड सी के एक या दो क्वेश्चन आपको हर साल में मिलेंगे। सो पी एंड सी बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से अगर पढ़ के जाओ तो पी एंड सी का क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल पे आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन अभी तक चैलेंजिंग नहीं है पी एंड सी का। नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कोई भी कोर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। नॉट लाइक द क्वेश्चंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट के रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ईदर नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन नहीं आया लास्ट 4 ईयर से। रिमाइंडर थ्योरम पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टराइजेशन, इस तरह के जो मोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहां से नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल इजी, पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप देखिए क्वेश्चन 2019 का 10 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
तो यू कैन डिसाइड नाउ कि कहाँ से मेरे को क्वेश्चंस पिक करना है। एक ही टॉपिक को पूरे को टारगेट मत करो। ज्योमेट्री में भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा में भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक में भी इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम के भी इजी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। सो सभी टॉपिक के इजी क्वेश्चंस अगर आप टारगेट कर लो तो आप बहुत इजीली 18 क्वेश्चंस को टारगेट कर लोगे। अभी रिसेंटली मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड किया था कि आप कैसे अपने स्कोर को एटलीस्ट 20% से इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर 18 क्वेश्चंस का टारगेट अगर आप रख के चल रहे हो जिसमें आपको 99.9 परसेंटाइल मिल सकता है, you should divide the target into two part 1 part 2। part 1 में 12 क्वेश्चंस टारगेट करो, part 2 में 6 क्वेश्चंस। part 1 जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं should be done in 20 or 25 minutes, right? और वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होने चाहिए। now if you achieve the target of phase 1 तो आपका phase 2 का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, बिकॉज आपको टाइम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम। फिर आप डिफिकल्ट भी टारगेट कर रहे हो तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व, बट फर्स्ट फेज में इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो और एक आइडिया लेके जाओ कि हाँ कहाँ से टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे को पिक करने हैं। लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 4 years, आई होप दिस हेल्प यू अ लॉट। और लास्ट 1 वीक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, देयर इज अ प्लेलिस्ट दैट आई हैव मेड फॉर यू पीपल टू go through all the topics quickly, which is 100 top quant question। हर टॉपिक में से 5 से 6 अच्छे लेवल के क्वेश्चन, just to get you in the rhythm at the last moment, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन से जिसमें आपका पूरा एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। प्लीज हैव अ लुक एट दैट 100 टॉप क्वांट क्वेश्चन सीरीज। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज हैव अ लुक एट दैट, दिस विल हेल्प यू वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 1 वीक, और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हर चैप्टर के 4-5 क्वेश्चंस करने हैं और आप सारे टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएंगे। यू कैन क्विकली डू दैट, right? The playlist link will be given in the description part of the video. Subscribe to the channel for more such videos to help you with your CAT exam preparation and also for other MBA entrance exams. See you in the next part.